हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है फिजिक्स का चैप्टर लाइट। क्वेश्चन है कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो मिरर और लेंस दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें पहला ये मिरर का है, ये कन्वर्जिंग मिरर। अब कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है? तो कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो ये है कॉनकेव मिरर। अब क्वेश्चन क्या है कि कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। ये रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज। ठीक है, फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट है, हाइट ऑफ इमेज को हम दिखाएंगे एच आई से, और एच आई इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखाएंगे एच ओ से, और वो दिया है 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अब ये जो प्लेस्ड है, प्लेस्ड मतलब यू दिया है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मिरर है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, मतलब यू है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा जो होगी वो माइनस में होगी, तो यहाँ -20 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है u -20 है, बाकी इमेज रियल है। अब रियल इमेज जब होता है तो m की वैल्यू माइनस में आती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि जब भी रियल इमेज होगा तो m निगेटिव आएगा, और आपका वर्चुअल इमेज में m पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज 4 दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, तो m इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब रियल बना हो तो यहाँ माइनस भी आएगा, मैंने बताया m में। तो h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज 4 सेंटीमीटर हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 हो गया, तो m की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, एक चीज ये निकल गया। अब देखिए हमने m इक्वल टू एक और फार्मूला पढ़ा है। m इक्वल टू एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू -v अपॉन u। ये मिरर के लिए होता है। ठीक है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है बताइए? तो m के लिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, -v अपॉन u। अब इस फार्मूले में अगर मैं पुट कर दूं m की वैल्यू इस फार्मूले में, तो ये फार्मूला यहीं पे पुट कर देते हैं, यहीं पे पुट कर देते हैं m इक्वल टू -v अपॉन u। तो m की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा -4 इक्वल टू -v नहीं पता है, u पता है, u दिया हुआ है -20। तो ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारी -4 इक्वल टू v अपॉन 20, और ये -80 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो v की वैल्यू कितनी है, -80 हो गई, तो v -80 निकल गया हमारा। अब अगर v निकल गया, u हमें पता है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था, कैलकुलेट v और फोकल लेंथ निकालना था। तो v निकल गया, तो इसे पूछा था कि कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी, सॉरी इमेज की डिस्टेंस पूछी थी। इमेज की डिस्टेंस आ गई -80 आ गई, और माइनस साइड शो कर रहा है कि ये रियल इमेज है। और दूसरा हमें निकालना है, अब सेकंड जो निकालना है वो निकालना है हमारे फोकल लेंथ। तो चलिए फोकल लेंथ पे आ जाते हैं। फोकल लेंथ के लिए फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। v की वैल्यू आई है हमारी कितनी, -80 आई है, ये -80 हो गया। u की वैल्यू हमारी -20 है, 1 अपॉन -20। अब ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गई, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ये भी माइनस नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब हम लोग 80 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। जब 80 और 20 का आप एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 80। तो ये 8 1 जा और ये 4 जा, मतलब ऊपर आ जा रहा है कितना, -5/80, और 80 से कैंसिल हो जाएगा तो -1/16। तो यहां से ये पता चलता है कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू -1/16, मतलब f की वैल्यू हो गई -16। तो फोकल लेंथ -16 होगा। तो हमसे दो चीज पूछा गया था, फोकल लेंथ क्या है और इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सॉरी, दोनों निकल गया। 9 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट जो कि प्लेस्ड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं कि फोकल 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ठीक है, मिरर के लिए है ये,
मिरर के लिए ये फार्मूला यूज होता है। फिर मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। ठीक, अब ये v क्या है, v यहाँ पे आपका है इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग v। और u जो होता है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, u हमेशा माइनस में होगा, u इज ऑलवेज निगेटिव, u की वैल्यू हमेशा ऑलवेज निगेटिव होगा। समझा है, आया समझ में। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स इसका फोकल लेंथ प्लस में आता है, ये याद कर लीजिए आप। और कॉनकेव लेंस है अगर हमारा, कॉनकेव का f जो है माइनस में आता है। ठीक, ये भी याद कर लिया। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला क्या है, जो हमारी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होती है m जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके रेशियो की इक्वल होती है। ठीक है, इसके बाद अगर रियल इमेज बनता है, रियल इमेज, तो रियल इमेज में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर रखते हैं, इमेज नीचे बनता है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो प्लस में रहती है, पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज उस समय निगेटिव होती है। ये कब होता है, जब रियल इमेज बनता है। ये रियल जब होता है इमेज तो ऐसी कंडीशन आती है। इसीलिए जब रियल इमेज होता है तो m की वैल्यू माइनस में रहेगी। ठीक है, और जब आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा उस केस में हाइट ऑफ इमेज भी प्लस में रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी प्लस में रहेगी, मतलब दोनों, जब रियल वर्चुअल इमेज बनेगा तो दोनों ऊपर ही रहेंगे, दोनों इस लाइन के ऊपर रहेंगे, तो उस केस में हमारा m की वैल्यू पॉजिटिव आने लगेगी। तो जब रियल इमेज होगा तो m निगेटिव होगा, और जब m पॉजिटिव होगा तो ये आप समझ जाइए कि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है और रियल के साथ इन्वर्टेड होता है, ये भी याद रखिए आप। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है कि सर पैर हो गया, पैर सर हो गया। ये सारे, ये तो फार्मूला थे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका 9 सेंटीमीटर टॉल है। ठीक है, अब एक 9 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है और वो 30 सेंटीमीटर रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, मतलब कॉन्वेक्स मिरर पहले बना दे, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा। अब इससे जो है हमारा 30 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस हो गई u, तो u हो गया 30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर टॉल है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा दिया हुआ है 9, और ये प्लस में होगा क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा इस लाइन के ऊपर रखते हैं, तो इसकी हाइट पॉजिटिव हो गई। फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसका फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, और इसमें बताया गया है कि जो मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो फोकल लेंथ में आप प्लस लगा लेंगे। फोकल लेंथ प्लस है, फाइंड द पोजीशन ऑफ साइज, तो पोजीशन निकालना है, दैट मीन्स हमें v निकालना है। ठीक है, पोजीशन निकालनी है, v निकालना है। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, u दे दिया। अब मैंने बताया था कि u हमेशा निगेटिव होता है, यहाँ पे u नहीं लिखा है मैंने निगेटिव, बट u इक्वल टू -30 होगा, u इज ऑलवेज निगेटिव। अब फार्मूला यूज करते हैं, फार्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर के लिए है, लेंस में ये चेंज होगा, तो यहाँ पे 1/v, v नहीं पता मुझे, u पता है -30, फोकल लेंथ पता है 1/15। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको सॉरी ये माइनस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर ये माइनस हो जाएगा ऐसे, और ये हो गया आपका इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इस -1/30 को राइट साइड भेज देते हैं, तो ये 1/30 प्लस 1/15 हो गया, और यहाँ से 1/v इक्वल टू हमारा आ जा रहा है कितना, एलसीएम ले लिया इसका, आ जाएगा मे बी 60 एलसीएम हो गया, 2 + 4 6/60 हो गया, और 6/60 का मतलब है ये
कि 1/10, तो यहाँ से v की वैल्यू निकल के आ रही है 10, तो v आ गया हमारा +10। अब +10 का मतलब है कि ये वर्चुअल इमेज है। कैसे पता मुझे? जब v यहाँ से +10 आया, ठीक है, तो है क्या कि v, ये जो मिरर है हमारा, समझिए ये हमारा y एक्सिस की तरह काम करता है और v की वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब v इधर मेजर किया जाएगा, मतलब इमेज इधर बनेगा, राइट साइड में इमेज हमारा फॉर्म होगा। तो जब राइट साइड में इमेज फॉर्म होता है तो वो वर्चुअल इमेज होता है। इस पर देखिए क्या क्या पूछा है। पहला इससे पूछा है कि साइज ऑफ द इमेज, वो तो नहीं निकाला मैंने। पोजीशन ऑफ इमेज निकल गई। पोजीशन हो गई इसकी कितनी? पोजीशन हो गई 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। पोजीशन बता देंगे आप, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब पोजीशन के बाद दूसरा जाते हैं नेचर, पैसे पता करें, नेचर छोड़ते हैं, साइज पे आ जाते हैं। तो हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। m इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u, और m इक्वल टू एक और फार्मूला होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं इन दोनों फार्मूलों का एक साथ। तो -v अभी अभी निकला है, कितना है? +10, u की वैल्यू -30, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 9 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, और जो कि आएगा हमारा 1/3 इक्वल टू 9/hi। तो यहाँ से ये आ जाएगा hi इक्वल टू 27। तो हाइट ऑफ इमेज 27 आ रहा है, मतलब इमेज बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा हो गया साइज ऑफ इमेज। तो साइज हो गई, साइज ऑफ इमेज 27 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें अगली बात क्या है? नेचर क्या है? तो नेचर मैंने पहले बताया था कि ये वर्चुअल है, क्योंकि पीछे बन रहा है मिरर के, तो नेचर इसका हो जाएगा वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ इरेक्ट होता है। तो ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात दी है कि इरेक्ट इमेज है, ठीक है। इरेक्ट का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, मतलब वर्चुअल है, ठीक है। पहली बात तो ये दे दी है। फिर दिखा है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब m की वैल्यू, m की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि इरेक्ट में m पॉजिटिव होता है, m प्लस है ड्यू टू वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। तो m दे दिया यहाँ पे 3 टाइम्स। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक बात और है, ये ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है कितना? 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 36/2, मतलब आ गया 18। फोकल लेंथ आ गया आपका 18। अब ये कॉनकेव मिरर है, इसलिए इसका फोकल लेंथ माइनस में होगा, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स होता तो इसका फोकल लेंथ प्लस में हो जाता। अब पूछा गया व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन का मतलब v पूछा है, जब भी पोजीशन पूछा है तो v निकालना है। तो f पता है हमें। अब हमने पढ़ा है कि m इक्वल टू कितना होता है? -v/u, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा -v/u, और यहाँ से यह देखा जाए तो ये आ जाएगा 3u इक्वल टू -v, या फिर v इक्वल टू -3u। तो यहाँ से एक निकल गया रिलेशन, v जो है वो -3u के इक्वल है, ठीक है। अब इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, ये रिलेशन। अब फोकल लेंथ हमको पता है -18, तो हमारा फोकल लेंथ वाला फार्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका यूज करते हैं। तो f की वैल्यू है -18, v की जगह रख लीजिए -3u और +1/u। अब जब भी माइनस नीचे रहे तो ऊपर देते जाइए, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर माइनस होगा तो एलसीएम नहीं हो पाएगा। तो u इसको नीचे माइनस को ऊपर देते गए, अब एलसीएम आराम से हो जाएगा। तो अब 1/3u प्लस 1/1 जो है आपका u, इसका एलसीएम करना है। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 3u आ जाएगा। एलसीएम हो गया 3u, ऊपर आ जाएगा 3 × 1 = 3, यहाँ u × 3, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका +2/3u,
और इधर 1 - 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3u इक्वल टू -36, और यहाँ से u निकल गया हमारा -12। तो u की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने निकाल दिया u, और u हो गया हमारा -12। अब u की वैल्यू पुट करेंगे तो v निकल जाएगा, क्योंकि फाइनली हमें निकालना v है। तो विद द हेल्प ऑफ u, मैंने यहाँ पे लिखा है कि v जो है 3 टाइम्स है u का, तो v इक्वल टू -3u, और u हमको पता चल गया है, तो -3, u की वैल्यू आई है -12, तो ये -+36 हो जा रहा है। तो v की वैल्यू -36 आ रही है, +36 आ रही है। +36 इसलिए आ रही है क्योंकि 36 बिहाइंड द मिरर, क्योंकि हमारा जो इमेज होता है, हमारा जो ये मिरर था, तो ये मिरर आपका था कॉनकेव मिरर, ये ऐसे होता है, ठीक है। और ये समझिए हमारा वाई एक्सिस की तरह वर्क करता है, ये वाई एक्सिस। तो अगर यहाँ पे v की वैल्यू प्लस में आ रही है, v कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि इमेज जो बनेगा इधर पीछे बनेगा, मतलब ये मिरर है अपना, तो मिरर के पीछे बनेगा यहाँ से 36 सेंटीमीटर इधर राइट साइड बनेगा ये, तो v की वैल्यू आ गई 36। लेंस का फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u, ठीक है, ये होता है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ चेंज होगी हमारी, चेंज क्या होगी कि m मैग्निफिकेशन हो जाएगा +v/u, ठीक है। वहाँ पे -v/u होता था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन ही हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिख रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है, देखिए कॉनकेव लेंस ऐसे होता है, बीच में पतला होता है, किनारे पे मोटा होता है, ये है कॉनकेव लेंस, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कॉनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर पर है, मतलब ये लेंस हुआ और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है मैंने, ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये u हो गया, u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u इज ऑलवेज निगेटिव, बताया था मैंने। यहाँ पे भी होता है सेम। फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ इसकी कितनी है, तो फोकल लेंथ 15 है। अब ये कॉनकेव है ना, अब कॉनकेव लेंस हो या मिरर, दोनों में एक ही चीज होता है, कॉनकेव लेंस रहे आपका या कॉनकेव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ आपका निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे माइनस लगना फिक्स है, क्योंकि कॉनकेव लेंस है या कॉनकेव मिरर, दोनों में माइनस लगाना है, फोकल लेंथ हो गया। अब पहले हम यू वी निकालने हैं, ठीक है। तो वी कैसे निकलेगा, इस फार्मूले में पुट करके, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। चलिए इस फार्मूले में पहले वैल्यू पुट किया जाए, तो ये हो जाएगा 1/f, f की वैल्यू -15 है, इक्वल टू 1/v, v नहीं पता है, u पता है 1/-30। अब ये माइनस दोनों माइनस टकराएंगे, ये प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस मैंने कहा है, जब भी माइनस नीचे रहे आप उसको ऊपर भेज दिया कीजिए, ये हो गया। अब ये यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो -1/15 और 1/30 प्लस से उधर जाएगा -1/30 हो जाएगा, ये हो गया 1/v। एलसीएम 30 और 15 का 30 हो जाएगा, -2 -1, तो देखा जाए तो ये ऐड करके -3/30 आ रहा है, और कट करने के बाद ये -1/10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/v इक्वल टू -1/30, दैट मीन्स v की वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है। अब v की वैल्यू माइनस में आ गई ना, अब देखिए v निकाल दिया मैंने माइनस में, तो हमें पहला पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो v आ गया है माइनस में। अब ये अगर मिरर में होता तो ये रियल इमेज हो जाता, लेकिन ये आपका इसमें लेंस में है तो उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा। v अगर निगेटिव होता हमारा मिरर में तो वहाँ पे हम रियल इमेज बना लेते, बट यहाँ पे ये वर्चुअल है, क्योंकि मिरर में क्या होता है कि मिरर में रेज टकरा के वापस जाती हैं, बट यहाँ क्या होती है, रेज टकराने के बाद पास होती हैं, तो ये पास हो रहा है और उसके बाद भी फिर पीछे ही बनना है, मतलब रे यहाँ से टकराई वापस इधर चली गई, लेकिन तब भी इमेज पीछे बनना, ये बता रहा है कि ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज होगा, तो नेचर पूछा है, तो नेचर इसका हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है। रीजन क्या है कि v की वैल्यू माइनस, मतलब ये आप याद कर लीजिए
कि अगर लेंस है, मैं याद करा देता हूँ, लेंस है तो लेंस में v अगर माइनस आ गया तो वर्चुअल, और v प्लस आ गया तो रियल। ठीक है, ये सिर्फ लेंस के लिए है। बट अगर यही सेम आपका, ठीक है, अगर यही सेम आप मिरर में चले जाएं तो उल्टा हो जाएगा। अगर हम मिरर में जाएंगे तो वहां जस्ट अपोजिट केस हो जाता है कि इन मिरर में अगर v प्लस में आ गया तब वर्चुअल, और अगर v माइनस में आ गया तो रियल। ठीक है, मतलब मिरर में जस्ट उल्टा है, दोनों में v की वैल्यू निकलती है, बट यहाँ पे v की वैल्यू अब यहाँ पे माइनस आने पे वर्चुअल बताती है, प्लस आने पे रियल बताती है, लेकिन मिरर में उल्टा हो जाता है। मिरर में आपका प्लस आने पे वर्चुअल हो जाता है, माइनस आने पे रियल हो जाता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आप पूछी थी कि फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। तो पोजीशन हो गया 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज, तो आप लिखेंगे पोजीशन 30 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनना है ये। ठीक, और बाकी ये वर्चुअल है क्योंकि v की वैल्यू क्या है, ये माइनस आई है, तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ये हो जाएगा इसका नेचर। तो दोनों चीजें पता चल गई, नेचर पता चल गया और नेचर पता चल गया हमें, एंड सेकेंड पोजीशन पता चल गया। ठीक, कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच ए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड। कैलकुलेट द डिस्टेंस at which object is placed। ठीक, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखना है। आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ दिया है इसका 10 सेंटीमीटर, और ये कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, ये हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड इमेज फॉर्म्ड इज डबल द साइज। इमेज जो फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड डबल, डबल का मतलब हो गया m की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, f दिया है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि हमको पता करना है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब यहाँ पे u निकालना है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बताया गया है कि आपका m की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब m की वैल्यू हमको, m की वैल्यू प्लस में होगी कि माइनस में होगी, दो कंडीशन है। प्लस होने के लिए उसको वर्चुअल होना पड़ेगा, एंड माइनस होने के लिए रियल होना पड़ेगा। ठीक है, अब पता तो है नहीं मुझे कि रियल बना है कि वर्चुअल बना है। ठीक है, तो अपने 6 केसेस पढ़े हैं, जैसे ये है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में आखिरी जो केस होता है, लास्ट केस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आप रखते हैं, तो इसका इमेज बनता है जो वर्चुअल होता है। ठीक, और वो भी इससे बड़ा बनता है। तो डबल वाले केस में क्या हो सकता है, या तो ये रियल भी डबल हो सकता है और वर्चुअल भी डबल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों केस लेके चलते हैं, मान लेते हैं कि एक बार वर्चुअल मान लेते हैं, एक बार रियल मान लेते हैं। ठीक है, तो यम की दोनों वैल्यू ले लेंगे। पहली बार हम ले लेते हैं रियल, मान लिया मैंने कि रियल इमेज बनना है, तो रियल इमेज बनने की वजह से m की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब यम -2 हो गया तो हमारा m इक्वल टू यहाँ पे होता है माइनस नहीं, यहाँ प्लस v अपॉन यू, सॉरी हाँ प्लस v अपॉन यू होता है। m की जगह -2 रख लिया मैंने, तो -2 इक्वल टू v अपॉन यू, तो ये इंप्लाई कर जाएगा v इक्वल टू -2u। ठीक है, ये मिल गया एक। फिर हमारा फार्मूला क्या है, यहाँ रियल मान के चल रहे हैं। फिर फार्मूला मैंने पढ़ा है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f जो है हमारा +10 है, v
वी हमको वी की जगह रख लेते हैं -2u और u को u रख लीजिए। ये माइनस नीचे से ऊपर चला आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2u, तो 1 माइनस -1 -2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जा रहा है -3/2u इक्वल टू 1/10, तो 2u इक्वल टू -3 इंटू 10 -30/2, u की वैल्यू यहाँ से आ रही है -15, ठीक है। और अगर u -15 है तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि v इक्वल टू कितना है, -2u है, तो v यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू यू की वैल्यू है -15, तो ये आ जाएगा +30, ठीक है। तो एक हो जाएगा हमारा क्या, कि इमेज डबल बनेगा जब जब u की वैल्यू क्या होगी, -15, मतलब इसने पूछा है कि कैलकुलेट डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, तो पहला आंसर इसका हो जाएगा कि u की वैल्यू ही निकालनी है, u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द, फ्रंट में, फ्रंट ऑफ लेंस, पहला हो गया। अब दूसरा m की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं वर्चुअल। अब सेकंड केस में मैं मान लेता हूँ m जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये वर्चुअल है, तो वर्चुअल में m जो होता है ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब m का फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा v/u और ये 2 हो गया, तो यहाँ से v इक्वल टू 2u हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 1/f लगा लेंगे अपना, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और f आया है कितना, f दिया हुआ था 10, v की जगह 2u हो जाएगा -1/u, एलसीएम 2u हो जाएगा 1 - 2, तो -1/2u 1/10, तो यहाँ से ये आएगा कितना, ये u की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। तो डबल बनने का एक और कंडीशन है कि जब -5 पे भी रखेंगे तब भी डबल बनेगा, ठीक है। तो दो डिस्टेंस है, एक है u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और दूसरा है u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों ही फ्रंट में, मतलब दोनों वैल्यू यहाँ माइनस में है, तो u की दो वैल्यू आ गई